भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बहुत डेंजरस स्टेटमेंट आया है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो एक कार्यक्रम के दौरान कह बैठे कि भारत का नक्शा बदल सकता है, बॉर्डर बदल सकता है भारत का, और सिंध जो पाकिस्तान का पार्ट है भारत का हिस्सा बन सकता है। ये मुझे लगता है कि एक खतरनाक स्टेटमेंट है। क्या ये बात नरेंद्र मोदी की सरकार सोच रही है कि सिंध को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में तो राजनाथ बहुत बार बोल चुके हैं, करते कुछ नहीं बस, और अब कहते हैं कि सिंध भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। सिंध क्षेत्र आज भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बॉर्डर बदल जाए और सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। ये स्टेटमेंट डेंजरस स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट की इंटेंट छुपी हुई है। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप किसी एरिया को ऑक्युपाई करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप उस कंट्री पर अटैक करेंगे और उस कंट्री को हरा देंगे और वो हिस्सा अपने में मिला लेंगे। बॉर्डर तो ऐसे ही चेंज हो सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल ये है कि वो कहते हैं कि ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था और जो सिंधी लोग थे भारत में आके बस गए थे, और फिर कहा कि कई सिंधी लोगों ने, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, उन्होंने सिंध के अलगाव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो तो पंजाब को भी बहुत सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, पंजाब का बंटवारा हुआ। बंगाल में बहुत लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बंगाल का बंटवारा हुआ। तो फिर सिंध की बात क्यों? फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि केवल सिंध में नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंध नदी को पवित्र मानते हैं। फिर कहते हैं आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशन के रूप में सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन का सवाल है, बॉर्डर बदल सकते हैं। ये डेंजरस स्टेटमेंट है। ये इंटेंट शो कर रहा है। मुझे लगता है कि क्या राजनाथ जी ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वो किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उस युद्ध की तैयारी के द्वारा सिंध को भारत में मिलाना चाहते हैं। 22 सितंबर को उन्होंने मोरक्को के अंदर एक इंडियन कम्युनिटी से बातचीत के दौरान कहा था कि बिना कुछ किए पीओके हमारे पास आ जाएगा, बिना कुछ किए पीओके हमारे पास आ जाएगा। अभी कुछ साल पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सेनाएं पूरी रूप से तैयार हैं पीओके को हथियाने के लिए और कभी भी ऑर्डर दिया जा सकता है, और सेना ने कहा था कि हाँ हम तैयार हैं, अगर ऑर्डर मिलेगा तो हम जाएंगे। लेकिन उसके बाद से राजनाथ सिंह का फिर कुछ सुनने कुछ है नहीं। क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि पीओके अपने आप ही आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह को कुछ पता नहीं हो क्या बोल रहे हैं। वो एक जिम्मेदार डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे बात नहीं कर रहे हैं। क्या वो नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हो सकता है कि उनको दोबारा से कोई एमपी का टिकट मिल जाए, उनकी मंत्री जो पोस्ट है वो बनी रहे, हो सकता है। क्योंकि इतनी चमचागिरी तो वही आदमी कर सकता है जिसको अपनी पोस्ट के जाने का खतरा हो। और ये एक नया विषय आज उठा देना कि सिंध हमारा हो सकता है और हिंदुस्तान का बॉर्डर बदल सकता है, तो बिना युद्ध के तो नहीं होता भैया। और एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि भारत वो देश है जिसने कभी इतिहास में किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये तो कतई झूठ है। खैर, भारत ने बहुत देशों पर आक्रमण किया है। भारत के कई जो रियासतें थे उस टाइम, कई जो छोटे छोटे राज्य थे, सबने बाहर बहुत आक्रमण किए। चोला साम्राज्य ने तो पूरे फार ईस्ट के ऊपर राज किया आक्रमण करके, सबको पता है वो। लेकिन अब बॉर्डर बदलने की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि वो युद्ध के द्वारा आप अपने पड़ोसी देश को हरा कर ही सिंध को ले सकते हैं ना। वो राजनाथ सिंह को ऐसे डेंजरस स्टेटमेंट देने की एक आदत पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए, जो कह रहे हैं, जो भी कहते हैं उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि फिर उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। जब दुष्परिणाम होंगे तो उनको कौन भुगतेगा? या फिर ये हो सकता है कि ये पहले से बता रहे हैं हमको कि नरेंद्र मोदी हमारे पड़ोसी देश के ऊपर आक्रमण करने को तैयार हैं और भारत का बॉर्डर बदलने को है। हो सकता है साहब मोदी सरकार सोच रही हो। अब ये तो राजनाथ को पता होगा, डिफेंस तो उनके अंडर में आता है। हो सकता है एक फाइनल ऑर्डर का इंतजार हो, हमें नहीं पता। लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट जो है डेंजरस हैं, और दूसरे के एरिया को अपने एरिया में कहना उनकी सॉवरेनिटी का वायलेशन भी हो सकता है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री को या कोई भी हो, इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं देने से बचना चाहिए। क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, एलओसी को छोड़कर बाकी बॉर्डर में कोई डिस्प्यूट नहीं है। इट्स अनडिस्प्यूटेबल बॉर्डर जो है उसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं से भी कोई डिस्प्यूट नहीं, ना राजस्थान के अंदर, ना पंजाब के अंदर, ना गुजरात के अंदर।
कहीं कोई डिस्प्यूट वाला बॉर्डर नहीं है कहीं पर जिसके ऊपर कहा जाए कि तुम्हारा भी हक है मेरा भी हक है। थोड़ा बहुत एक टसल होता है सर क्रीक के ऊपर गुजरात के अंदर, वो भी एक छोटा सा एरिया है, समुद्र का एरिया है, बाकी तो किसी पे नहीं है। बॉर्डर इज सेटल्ड बॉर्डर, वहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, सब कुछ है। और भारत ने कभी दावा नहीं किया सिंध के ऊपर या पंजाब के ऊपर या किसी और लैंड के ऊपर उनके। ना ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दावा किया कि पंजाब का एरिया मेरा है, राजस्थान का एरिया, गुजरात का मेरा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह एक नई बहस लेकर आए हैं और शायद वो अपने अंध भक्तों को खुश करना चाहते कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। दैट इज आई बिलीव नॉट इन गुड टेस्ट। देखिए, हमें एक बात समझना होगा कि पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं, या कोई भी पड़ोसी देश बकरी का बच्चा तो है नहीं। कल को आप कहें कि भूटान हमारे से मिल जाएगा क्योंकि हमारी सभ्यता के अनुसार वो हमारा हिस्सा था, नेपाल हमारे मिल जाए वो हमारा हिस्सा था। ये तो एक एक्सपेंशनिस्ट इंटेंट का एक किस्म से अब मुझे लगता है कि दांत दिखाने की बारी आ चुकी है सरकार के द्वारा। ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना होगा, इसको सीरियसली लेना होगा। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो आरएसएस के जो सारे स्टेटमेंट है अखंड भारत के या अखंड हिंदू राष्ट्र के, उसके वो इंटेंट छुपे हुए हैं और उसको एक एक करके पन्ना उस किताब का पढ़ना। बट इट्स एक्सट्रीमली